हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंट स्टडी चैनल में। दोस्तों, हम लोगों ने 4A पढ़ा, 4B पढ़ा, जबकि 4A में कुछ रूल थे और 4B में कुछ रूल थे। रूल को पढ़ते हुए उसके साथ उसके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज को हल किया था। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4 से, साड़ी के प्रश्नावली 4C के। ये बहुत ही आसान चैप्टर है। इसमें क्या होगा कि बस लिखा गया त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आप क्लास 9th से ही ज्ञात करते आ रहे हैं, जब उनके शीर्ष दिए होते हैं। तो एक तो फार्मूला आप जानते होंगे, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2। ये फार्मूला क्लास 9th वाला आप लोगों को याद होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस, यहाँ पे y2 था, देखिए यहाँ पे x1 है तो यहाँ पर y2 माइनस y3 है, प्लस x1 की जगह x2 किया तो ये y2 की जगह y3 हो गया और y3 की जगह y1 हो गया, प्लस अब x2 की जगह x3 होगा और y3 की जगह क्या हो जाएगा y1 और y1 की जगह क्या हो जाएगा y2। और इसकी सहायता से आप लोगों ने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया था जब उनके शीर्ष दिए होते हैं। जैसे आपका ये त्रिभुज ABC है, ठीक। ABC होने के बाद अगर A का निर्देशांक है x1 y1 और जो B का निर्देशांक है वह x2 y2 और जो C का निर्देशांक है वह x3 y3 है। ये त्रिभुज के जब तीनों शीर्ष दिए होते हैं तो उस समय आप त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाते थे 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसकी सहायता से आप लोग क्लास 9th और क्लास 10th में ज्ञात किया होगा, आप लोगों को याद होगा भली भांति, जैसा उम्मीद करते हैं आप लोग वैसे मेहनती हैं। चलिए, अगर हम सारणी की सहायता से ज्ञात करेंगे तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणी की सहायता से। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम फार्मूला लगाएंगे 1/2 और लिखेंगे सारणिक। फार्मूला हो जाएगा x1 पहले लिखेंगे, पहले शीर्ष को, फिर लिखेंगे y1, फिर लिख देंगे 1 और यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसके बाद x2 और y2 यहाँ पे कर देंगे 1, फिर तीसरा लिखेंगे x3 y3 और 1। और ये रहा फार्मूला। और इसकी सहायता से यदि त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात होंगे तो इसकी सहायता से हम फार्मूले की सहायता से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, ठीक। अगर फिर इसके बाद ये फार्मूला अप्लाई करने के बाद रूल तो सारणी का लगेगा और सारणी की सहायता से रूल जो भी लगाइएगा एकदम आंसर सेम आएगा। या तो ये फार्मूला लगाइए या फिर यह फार्मूला, दोनों फार्मूले की सहायता से आएगा। फिर चीज़ें ध्यान दीजिएगा, यही जो तीनों बिंदु संरेख होंगे। संरेख का मतलब आपको पता होगा, अगर तीन लोगों को, अगर हमारे पास 3 आदमी हैं, अगर तीनों आदमियों को हम एक लाइन में खड़ा कर दें, जब एक लाइन में खड़ा कर देते हैं तो उन्हें संरेख बोला जाता है, ठीक। ऐसे ही हमारे पास 3 बिंदु हैं, जैसे A, B और C। आपने देखा होगा A, B और C तीनों ऐसे ना होकर के तीनों संरेख हो गए। संरेख का मतलब तीनों एक ही लाइन में, ठीक। संरेख अगर आपसे कोई पूछे संरेख होता क्या है तो आप कह देना कि अगर जितने भी बिंदु दिए होंगे, अगर सभी एक लाइनों में दिए होंगे, एक लाइन में दिए होंगे, तो वो जो बिंदु होते हैं वह संरेख होते हैं। तो जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं A, B और C संरेख हैं। और A का निर्देशांक आपने देखा x1, y1 है और B का निर्देशांक x2, y2 है और C का निर्देशांक x3, y3 है। ओके, होने के बाद ये बताइए कि यह लाइन कोई तो क्षेत्रफल घेर नहीं रहा। जब कोई क्षेत्रफल इसका नहीं होता है तो इस समय जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो 0 के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आपका आएगा संरेख के कंडीशन में वह कितना होगा, 0 के बराबर। तो हम लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। और त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, 1/2। आप देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2। यहाँ पे लिखेंगे x1 y1 0, सॉरी x1 y1 1, फिर लिखेंगे x2 y2 1, फिर यहाँ पे लिखेंगे x3 y3 1 और इसको कर देंगे बराबर 0। ओके, फिर ये 2 का भाग है, जब 2 का भाग है तो इधर गुणा कर देंगे और 0 के साथ गुणा होगा तो वो 0 हो जाएगा और आपका फार्मूला हो जाएगा x1 y1 1
फिर आपका हो जाएगा x2 y2 1, फिर हो जाएगा यह x3 y3 1 और ये बराबर 0 हो जाएगा। तो संरेख वाले कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप फार्मूला लिखेंगे सारणिक में x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 और बराबर क्या कर देंगे 0। अगर हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात होगा, अगर वह संरेख नहीं होंगे तो इस फार्मूले का यूज करेंगे, अगर संरेख होगा तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। और अगर आपको फार्मूला समझ में आ गया होगा तो 4C के टोटल एग्जाम्पल और एक्सरसाइज आप हल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल हल करते हैं जो NCERT का होगा और एक्सरसाइज हल करते हैं जो NCERT में दिया होगा और बिना NCERT का भी हल करेंगे, कोई भी सवाल हो रूल की सहायता से हल करेंगे। दोस्तों ये एग्जाम्पल नंबर 3 रहा जो कि NCERT की सवाल है। उसमें लिखा गया था त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और दिया गया था जिनके शीर्ष 3, 8, 4, -4, 2 और 5, 1 और इसको हल करना था और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। आपको शीर्ष दिए गए हैं 3, तो आप करना क्या, ऐसे त्रिभुज बना देना और त्रिभुज बनाने के बाद आपको त्रिभुज बनाने के बाद इसका नाम A दे देना और इसका नाम B और इसका नाम C। आप देखेंगे ये लिखा गया था 3, 8, तो यहाँ पे 3, 8 लिख दिया। ओके, यहाँ पे लिखा गया था -4, 2, तो यहाँ पे लिख दिया -4, 2 और यहाँ पे लिखा गया था 5, 1, तो 5, 1। दोस्तों आप लोग थोड़ी सी चीज़ें ध्यान दीजिएगा, यूपी बोर्ड में अगर आप शॉर्ट ट्रिक मारते हैं तो दिक्कत आ जाती है, समस्या हो जाती है, तो उसे अच्छी तरीके से आपको एग्जामिनर को समझाना होता। आप जितना अच्छे तरीके से समझाएंगे उतना अच्छा मार्क्स आपको देगा। और कंपटीशन लेवल अलग होता, उसकी तैयारी शॉर्ट ट्रिक में लगानी होती है, छोटे में, लेकिन आपको इसमें समझाना होगा। तो आप देखेंगे कैसे उसे समझाएंगे। यहाँ पे शीर्ष दिया गया था तो मैंने शीर्षों का नाम लिख दिया। इसके पहले जब मैंने आपको फार्मूला डिस्क्राइब किया था, बताया था, तो इसमें लिखा गया था जो A का निर्देशांक है वह x1, y1 और जो B होता है वह क्या होता है x2, y2 और जो C होता है वह क्या होता है x3, y3। ये होता। आपने देखा था त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, तो आप लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल और आपका फार्मूला था 1/2, फिर लिखते थे सारणिक, फिर लिखते थे x1 y1, x1 y1 1 लिखते थे। x1 का मान है कितना 3 और y1 का मान कितना 8। इसको भुज बोला जाता है, इसको कोटि बोला जाता है। भुज का मान 3 है और कोटि का मान कितना 8 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3, 8, 1। यहाँ पे लिखा गया था x2 y2, फिर लिखते थे 1, x2 का मान है -4 और y2 का मान है 2 और यहाँ पे लिख दिया 1। फिर लिखते थे x3 y3 1, x3 का मान है कितना 5 और y3 का मान x3 का मान 5, y3 का मान है 1, 1, 1। ठीक, और इसके बाद हमने लिखा 1/2, 1/2 लिख दिया। पहले को उठाते थे तो लिखते थे 3, फिर इसका इधर मल्टीप्लाई करते थे, इसका इधर मल्टीप्लाई करते थे, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सारणिक बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2, 1, 1, 1, क्योंकि 3 को लेने के बाद ये वाला रो ये वाला कॉलम छोड़ दिया, 2, 1, 1, 1 यहाँ पे बचा। दूसरे वाले को माइनस के साथ तो -8 लिखा, फिर -8 लेने के बाद ये वाला रो इस वाले कॉलम को छोड़ देंगे, फिर बचेगा कौन सा -4, 1, 5 और 1। फिर मैंने 1 को उठाया तो यहाँ पे 1 लिखा, इंटू लिखा। जब 1 को लेंगे तो इस वाले रो इस वाले कॉलम को छोड़ने के बाद तो बचेगा क्या -4, 2, 5 और 1 हो गया। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कोष्टक बंद कर देंगे और लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 लिखा गया था तो 1/2 लिख दिया। फिर लिखा गया था 3 तो मैंने लिख दिया 3 इंटू, इसका मल्टीप्लाई करिए, 2 1 कम 2, 1 1 कम 1, तो यहाँ पे लिखा 2 -1। ओके, फिर यहाँ पे लिखा -8 तो मैंने लिख दिया -8 इंटू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 1 कम 4 और 5 1 कम 5, तो यहाँ पर हो जाएगा -4 -5। फिर लिखा +1 तो मैंने लिख दिया +1 इंटू करने के बाद -4 1 तो -4 कर दिया माइनस, फिर लिखा 5 2 9 10 तो यहाँ पे कर दिया -10 और मैंने कोष्टक बंद कर दिया और लिखा 1/2 तो हो गया 1/2, 2 में से 1 निकला 1 तो 3 1 कम 3, -4 और -5 मिलकर होगा -9, माइनस का गुणा माइनस के साथ क्या होगा प्लस हो जाएगा और ये रहा 9 और ये रहा 8, 9 8 कितना हो गया 72। फिर +1 तो प्लस यहाँ देखिए -10 और -4 मिलके हो गया -14,
तो माइनस का गुणा प्लस के साथ, तो माइनस, यहाँ पे 14 एक कम कितना हो जाएगा 14। फिर यहाँ पे लिखा 1/2, मैंने लिख दिया 1/2, 72 और 3 मिलके कितना हो गया 75, -14 हो गया। फिर यहाँ पे लिखा 1/2, 5 में से 4 निकला 1, 7 6 61। इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6। फिर इसके बाद 1 बचा, 0 लगाया, 2 5 10, 30.5। और इसका जो क्षेत्रफल का मात्रक होता वो होता वर्ग इकाई। ये आपका आंसर हो जाता और आ जाता 30.5 वर्ग इकाई। दोस्तों आप लोग देखेंगे, पहले हम लोगों ने रूल पढ़ा, उसके बाद उसमें एग्जाम्पल लगाया, एग्जाम्पल नंबर 3। अब हम लोग 4C की एक्सरसाइज लगाएंगे, जिसमें एक्सरसाइज जो फर्स्ट की, दूसरी और चौथी और छठवीं सवाल, ये तीनों एनसीईआरटी के सवाल है, जिसमें कि हम दूसरी को सॉल्व करते हैं, फार्मूला सबका सेम है, दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं, और जैसे ही दूसरा है वैसे ही चौथा और छठी सवाल है, चौथी और छठी सवाल है। तो एक सवाल को हल करते हैं, बाकी आप सवालों को हल कर लेना। अगर कोई समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, हम आपके सारे क्वेश्चन का जवाब देंगे। ओके दोस्तों, चलिए इसको हल करते हैं। आपके पास 3 शीर्ष दिए गए थे और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको ये पता होगा कि जैसा मैंने एग्जाम्पल में लगाया था डिस्क्राइब करके, इसको x1 मानते हैं, इसको y1, इसको x2 और इसको y2, इसको x3 और इसको y3 मानते हैं। तो हमें चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपका फार्मूला होता है 1/2। आप फार्मूला लिखते हो x1 y1 1, x2 y2 1, और आपका होता है x3 y3 1। ये आपका फार्मूला होता। फिर आप लिखोगे 1/2, फिर लिखोगे x1 y1 1, x1 का मान है कितना 1 और y1 का मान कितना है 0, और फिर ये 1 लिख दिया जाता। फिर लिखा जाएगा x2 y2 1, x2 का मान है कितना 6 और y2 का मान कितना 0, और फिर लिखा गया 1। यहाँ पे लिखा गया x3 y3 1, x3 का मान कितना 4 3 और 1 हो गया। अब आपसे उम्मीद करते हैं कि अगर आपने ध्यान से देखा होगा एग्जाम्पल नंबर जो हमने हल किया था, सॉल्व किया था एग्जाम्पल नंबर 3 को, एकदम सेम सवाल है, ऐसे ही और चौथी और छठी सवाल है। तो हम एग्जाम्पल नंबर 2 को जो हल करते हैं, जो एक्सरसाइज की दूसरी सवाल हल करते हैं, तो इसमें हल करने का तरीका आप तो वही सेम है। आपने लिखा 1/2, फिर लिखा 1, इसका इधर मल्टीप्लाई होता है, इसका इधर, तो 1 का 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, और 3 का 1 के साथ हो जाएगा तो -3 हो जाएगा। थोड़ी डायरेक्ट हल करते हैं, आप लोगों ने बहुत सवाल हल किए साढ़े के, तो 0 लिख दिया जाए। 0 लेने के बाद ये वाला रो, ये वाला कॉलम छूट जाएगा, तो 6 एक कम कितना हो जाएगा 6, -4 एक कम क्या हो जाएगा 4, क्योंकि इसका होता है तो प्लस के साथ और इसका होता है तो माइनस के साथ। फिर हम लोगों ने 1 को उठा लिया, 1 इंटू किया, फिर जब इसका मल्टीप्लाई होगा 1 को लेने के बाद ये वाला रो, ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, बचेगा का 36 18, और इसका मल्टीप्लाई होगा तो 0, ये हो जाएगा 18 -0, 18 -0। अब लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे कोष्टक बंद कर दिया और लिखेंगे 1/2, लिख दिया 1/2। अब देखिए 0 में से 3 निकला तो -3 आ जाएगा, -3 का 1 के साथ मल्टीप्लाई तो -3 हो गया। फिर ये 0 का किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होता है तो कितना हो जाता है 0, और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 18, और 18 में से 3 निकला तो 15 हो जाएगा, और आपका हो जाएगा 1/2, इसको लिख देंगे 15, और 15 को जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7.5, और जो क्षेत्रफल का मात्रक होता है वह कितना होता है वर्ग इकाई, और ये आपका आंसर आता है। ओके दोस्तों, और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 6 को आप लोग सॉल्व कर लेंगे, और इतना ही नहीं, और आगे वाली सवाल को भी सॉल्व करेंगे, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो संरेख पे बनाएंगे, और त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है, कुछ इसमें सवालें हैं जो सॉल्व करनी है, तो उन सभी सवालों का हम आपको वीडियो बनाएंगे, तो आप नेक्स्ट वीडियो में देख लेना। ओके, थैंक यू।